मिशन सुदर्शन चक्र ये भारत का वो मुकाम हासिल कराने वाला चक्र है जिसे दुनिया में केवल 4 देश पा पाए। इस सुदर्शन चक्र की वजह से अब भारत की गिनती उन देशों के साथ होगी जो 5000 किलोमीटर दूर से आ रही मिसाइलों को भी आसमान में कई किलोमीटर ऊपर मार गिराते हैं। यह एयर डिफेंस तकनीक अब तक सिर्फ अमेरिका के पास थी, रूस के पास थी, चीन के पास थी, इजराइल के पास थी। किस किस के पास? अमेरिका, रूस, चीन, इजराइल। अब पांचवा कौन हो गया? इंडिया। भारत। एलीट क्लब में हम लोग शामिल हो गए। ग्रैंड एंट्री हुई है, ग्रैंड। पीएम मोदी की जगह कोई और होता तो ये पाकिस्तान जब अपने ऊपर अटैक कर रहा था ना, वो ड्रोन वगैरह लाकर, एक भी ड्रोन अपने यहाँ आकर फटा, किसी के साथ कुछ गड़बड़ी हुई नहीं ना। पाकिस्तान का एयर डिफेंस हमने तार तार कर दिया। पाकिस्तान का एक भी ड्रोन अपनी जमीन पर नहीं गिर पाया। तो फिर हम लोग खुश हो जाते कि भैया हमने 1000 ड्रोन हवा में ही गिरा दिया, अब क्या चाहिए अपने को, अब कुछ नहीं चाहिए। लेकिन भारत के एयर डिफेंस को अपग्रेड करने की जरूरत उस वक्त पीएम ने महसूस कर दी कि नहीं बॉस, हमें और आगे बढ़ना है। पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ही भविष्य की जरूरत को भांप लिया और ऑपरेशन सिंदूर के 100 दिनों के अंदर ही 15 अगस्त 2025 को लाल किले से ऐलान कर दिया कि भारत के लिए एक ऐसा डिफेंस सिस्टम तैयार करना जरूरी है जो भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र की तरह सूरज को ढकने की ताकत रखता हो। और इसीलिए इस मिशन को यह नाम दिया गया। इस नायाब डिफेंस सिस्टम का नाम भगवान श्री कृष्ण के अचूक अस्त्र सुदर्शन चक्र के नाम पर आपको पता है क्यों पड़ा है? आप खुद ही सुन लीजिए। जब महाभारत की लड़ाई चल रही थी, श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से सूर्य के प्रकाश को रोक दिया था और दिन में ही अंधेरा कर दिया था। सूर्य प्रकाश को सुदर्शन चक्र से रोक दिया था और तब अर्जुन ने जो शपथ ली थी जयद्रथ का वध करने की, उस प्रतिज्ञा को अर्जुन पूर्ण कर पाए थे। वो सुदर्शन चक्र के पराक्रम और रणनीति का परिणाम। अब देश सुदर्शन चक्र मिशन लॉन्च करेगा। अच्छा, आप लोग साथ के साथ मुझे संदेश भी देते रहते हैं। तो जब पीएम साहब का ये आपको सुना रही थी बयान, तो एक साहब हैं, उनका नाम है महेंद्र रावत 7501। वो लिख रहे हैं, लियाकत बहन, अगर रूस के पास सुदर्शन चक्र जैसा चक्र है तो फिर उसे नुकसान क्यों हो रहा है? वैलिड पॉइंट। आगे आपको समझाऊंगी ऐसा क्यों है। देखिए, ड्रोन तो हमने भी मार गिराए, उनके पास ड्रोन गिराने वाला सिस्टम नहीं था। हमारे पास ड्रोन गिराने वाला सिस्टम था, लेकिन उनके जैसा सिस्टम नहीं था। कौन सा वाला सिस्टम नहीं था? अभी बताती हूं। देखिए, भारत ने BMD नाम का एक स्वदेशी वेपन सिस्टम डेवलप कर दिया है। अब ये कितना कमाल का, उसके बारे में आपको मैं बताती हूँ। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि जिस मिशन के तहत भारत के हमारे अपने साइंटिस्ट वैज्ञानिकों ने BMD, ये BMD क्या होता है पता है? B फॉर बैलिस्टिक, M फॉर मिसाइल, D फॉर डिफेंस। क्या हुआ? BMD, बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम। ये हमारे अपने वैज्ञानिकों ने विकसित किया है। और इसी BMD को हम क्या कह रहे हैं? श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र। अब मैं आपको समझाती हूँ ये काम कैसे करता है। चलिए, मिशन सुदर्शन चक्र से सुरक्षित भारत कैसे। अच्छा, पहले ये बताऊं, उससे पहले इसका मकसद क्या है ये भी तो आपको समझाना चाहिए ना भाई। बोर्ड बाबू के पास जाए उससे पहले एक और चीज समझ लीजिए। इस मिशन का मकसद है युद्ध के बदलते तौर तरीकों के हिसाब से भविष्य के युद्ध की बेजोड़ तैयारी कर देना। पीएम मोदी का टारगेट है कि 2035 तक भारत के आसमान को अभेद बना दिया जाए, यानी कि दुश्मन कोई भी हथियार आसमान से नीचे अपने पास भेज ना पाए। मिशन सुदर्शन चक्र का काम दुश्मन के हवाई हमलों को टारगेट तक पहुंचने से पहले रोक देना है। और केवल रोकना नहीं है, उसे खत्म कर देना उसके इलाके में जाकर। सुदर्शन चक्र दुनिया का इकलौता ऐसा वेपन सिस्टम होगा जो सिर्फ एयर डिफेंस ही नहीं करेगा
बल्कि दुश्मन के हमले की लोकेशन को ट्रेस करेगा और फिर पलटवार भी करेगा। मिशन सुदर्शन चक्र को पूरी तरह से स्वदेशी बनाया गया है। यानी क्या है ये? देसी, पूरा का पूरा स्वदेशी है, ताकि किसी दूसरे देश पर हमें निर्भर ही ना होना पड़े। इसीलिए हैदराबाद स्थित DRDL में हाईटेक वेपन सिस्टम लैब की स्थापना कर दी गई है और इसी लैब में मिशन सुदर्शन चक्र की रिसर्च हो रही है, इसका डेवलपमेंट किया जा रहा है और मैन्युफैक्चरिंग प्लान भी यहां पर बनाया जा रहा है। अब भारत में BMD सिस्टम बनाकर पाकिस्तान और चीन के होश कैसे उड़ा दिए गए हैं, क्योंकि भारत का एयर डिफेंस सिस्टम पहले के मुकाबले अब ज्यादा अभेद्य हो गया है। BMD कैसे हमारे देश की सुरक्षा करेगा, आपको मैं समझाने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। अब इसको ऐसे समझिए आप कि पहले अपन जाते हैं और ये जैसे देखिए यहां से एक अटैक आता है, अटैक होती है, बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो देश की तरफ आती है। नहीं, इसको ऐसे नहीं समझाती, इसको मैं आपको तस्वीरों के जरिए समझाती हूँ। ग्राफिक्स लगाइए भैया, दर्शकों के लिए ग्राफिक्स। हम वो 7D ग्राफिक्स है ना, ये आपके सामने ग्राफिक्स आ गए। इन ग्राफिक्स के इससे आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। ये 3D ग्राफिक्स है, ठीक है। अब इससे समझिए BMD सिस्टम कैसे दुश्मन के हवाई हमले से हमारे देश की सुरक्षा करेगा। आपके सामने क्या क्या दिख रहा है? एक तो चीन दिख रहा है, BMD दिख रहा है और भारत दिख रहा है। ये 3 फैक्टर्स हैं, ठीक है। उत्तरी छोर दिखाई दे रही है आपको, बिल्कुल इस वाली साइड पर ये उत्तरी छोर है। मान लीजिए जम्मू कश्मीर में ये आपको तरंगे निकल रही है, तरंगे दिख रही है आपको, बिल्कुल ये मेरी उंगली के यहाँ निशान पर, ओके। मान लीजिए कश्मीर में हमारा BMD सिस्टम एक्टिव है और लगातार भारत के आसमान में खतरे की निगरानी कर रहा है, ठीक है। उसी वक्त भारत के पूर्व में साउथ चाइना से, ये देख रहे हो उत्तरी छोर, यहां से उत्तरी छोर से दुश्मन किसी जहाज से एक ICBM, ये देख रहे हैं ICBM आ रहा है, ये आया है यहां पर। ICBM क्या होता है? ये इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल होता है। अब ये जो ICBM है ना, ये जो यहां से आया है, ये बिल्कुल ऐसे आकर अटैक नहीं करेगा। ये क्या करता है? ये ऊपर की तरफ जाता है और फिर यू ऐसे शेप बनाता है और उसके बाद आसमान के नीचे आते हुए धरती के पास जाता है। यानी जो भी आप धरती का लोकेशन चुनो, तो इसका टारगेट मान लीजिए ये यहां से आया उत्तरी छोर से, ये ऊपर की तरफ गया और नीचे की तरफ आया देश की राजधानी दिल्ली को टारगेट करने के लिए। खुदा ना खास्ता ऐसा हो, लेकिन अगर हो, दुश्मन के इस मिसाइल के लॉन्च होते ही हमारा जो ये BMD है ये एक्टिवेट हो जाएगा। एक्टिव है, ये क्या करेगा? ये ट्रेस कर देगा, ठीक है। और अब यहां पर देखिए, आप ट्रेस कर दिया। अब ट्रेस करने के बाद ये जाएगा और उसे अटैक कर देगा, ठीक है। लेकिन मैं क्या कह रही थी कि वो जो बैलिस्टिक मिसाइल है जिसके लिए आपको बता रही थी, वो साउथ चाइना सी की तरफ से जो आया था उसे ICBM कहते हैं। तो ICBM क्या है? वो ICBM ऊपर की तरफ गया है ना। अब यहाँ पर जो हमारा BMD है, उस BMD ने ट्रेस किया और उसके बाद ऊपर की तरफ गया। अभी तो धरती की तरफ आया नहीं है ये ICBM, ऊपर की तरफ गया, वहीं पर उसे ट्रेस किया और खत्म कर दिया। खत्म मामला, वहां ऊपर ही वायुमंडल जो दिख रहा है आपको, ऊपर के ऊपर ही मामला खत्म कर दिया, छोड़ दिया ऊपर ही। लेकिन खुदा ना खास्ता चूक हो जाए, चलिए चूक हो जाए कि हमारा जो BMD है उसने एक मिसाइल लॉन्च की, ऊपर मामला फंस गया, नहीं मार पाए, तो कोई बात नहीं। जैसे ही वो नीचे आएगा वायुमंडल से होता हुआ हमारे इलाके में जैसे ही आएगा, एक और बैलिस्टिक मिसाइल हमारी छोड़ दी जाएगी और वो नीचे उसको तबाह कर देगा। तो ये हम करने में सक्षम हो गए। अब ये एक बार नहीं, मिस हुआ तो दूसरी बार में पकड़ लेंगे। ये देखिए ये कैसे फोड़ा, ये देखिए, ये ऊपर गया, ऊपर से नीचे आ गया और धाम खत्म। ICBM मिसाइल के हमले का पैटर्न आपने देख लिया। पहले रॉकेट की तरह धरती के वायुमंडल से बाहर निकल जाती है और फिर वहां से धरती की तरफ वापस लौट कर आती है। तो टारगेट जो है बहुत तेज रफ्तार से गिरता है, लेकिन उसको वहीं पर इंटरसेप्ट करेंगे ऊपर ही और खत्म कर देंगे। वायुमंडल में घुसने से पहले ही मार देंगे। और मान लीजिए वायुमंडल में घुस गया, तब भी हमारे पास इतनी कैपेबिलिटी है कि हम उसको चकमा देने के बावजूद धरती के वायुमंडल में प्रवेश करते ही
उड़ा देंगे। तो हुआ ना अभेद। मिशन सुदर्शन चक्र किसी एक एयर डिफेंस सिस्टम का काम नहीं है, इसमें बहुत सारे एयर डिफेंस सिस्टम हैं, सब मिलकर काम करते हैं। जैसे हम न्यूज की पाठशाला सब मिलकर चला रहे हैं, वैसे ऐसे सिस्टम को इंटीग्रेट एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम कहते हैं। फिर बोलूं, ऐसे सिस्टम को हम इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम कहते हैं। और भारत ने ऐसा सिस्टम बना लिया है। इस सिस्टम ने अपना दम ऑपरेशन सिंदूर के वक्त भी दिखाया था। यह सिस्टम अब और ज्यादा मजबूत होने जा रहा है, क्योंकि भारत ने आरुद्रा नाम का एक ऐसा मीडियम पावर राडार टेस्ट कर दिया है जिसकी वजह से अमेरिका को भी पसीने आ गए। सच्ची बता रही हूं, ये कमाल का राडार सिस्टम है। क्या नाम है इसका? आरुद्रा। डीआरडीओ ने इसे विकसित किया है। आरुद्रा एमपीआर है, यानी मीडियम पावर राडार है, बहुत ताकतवर है। अभी भारत ने एक ऐसा एआई सिमुलेशन तैयार किया है जिसमें आरुद्रा ने अमेरिकी F-35A जेट को ट्रेस कर लिया, और इसीलिए इसे बड़ी कामयाबी बताई जा रहा है, क्योंकि वो अपने आप को स्टेल्थ बताता, मतलब छुप छुप के वो काम करने में बड़ा माहिर है। हमने उसको भी पकड़ लिया। एक और खास बात यह है कि आरुद्रा इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम को भी सपोर्ट करता है, और इसीलिए एक्सपर्ट्स इसे भारत के एयर डिफेंस सिस्टम का नया आयाम मान रहे हैं। तो है ना मजेदार क्लास? स्वदेशी है ये, और स्वदेशी की तो बात, अपने मिट्टी की तो बात ही अलग है ना।